दोस्तों नमस्कार, एजुकेटेड हिमालय में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ 27 सितंबर 2020 को हुए एग्ज़ाम के बारे में, जो कि एग्ज़ाम था एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और सेक्रेटरी का। इसमें जो सबसे पहले मैं सेक्शन डिस्कस करने वाला हूँ वो है मैथमेटिकल सेक्शन। मैथमेटिकल सेक्शन की जो आंसर की है वो मैं जो सीरीज़ डिस्कस करूँगा वो है सीरीज़ सी। सीरीज़ सी में जो सबसे पहला सवाल है वो है सवाल नंबर 30। 30 जो सवाल है वो था सम आपको निकालना था सीरीज़ का। तो सम द सीरीज़ टू इन्फिनिटी। इसमें जो ऑप्शन जैसे आपने यहाँ पर लिखा है 3/4 -5 अपॉन 4 स्क्वायर, इस तरह की सीरीज़ है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। सो यहाँ पर अपनी सीरीज में आप मार्क कर सकते हैं। ये इसका जो है आंसर मैंने सी मार्क कर दिया। उसके बाद जो अगला सवाल है वो है 31st। इसमें यहाँ पर दिया गया इफ वन इंटीजर इज ग्रेटर देन अनदर बाय 3। डिफरेंस उसका दिया है डिफरेंस ऑफ द क्यूब्स दिया है 117, और उसके बाद आपको बताना था इसका सम क्या है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है बी। अगेन मैं आपको याद दिला दूं, जो यहाँ पर मैं सीरीज सॉल्व कर रहा हूँ वो है सीरीज सी सीरीज है। आप अपने इस हिसाब से इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद जो अगला सवाल है 32nd। इसमें यहाँ पर लिखा है कि एक आदमी ने 250 कुर्सियां बेची, और उसमें क्या था 50 जो कुर्सियां थी उसकी जो टोटल कॉस्ट थी उसके बराबर उसने जो था प्रॉफिट कमा दिया था। अब उसके बाद आपने बताना है कि उसका जो प्रॉफिट परसेंट था वो कितना था। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट परसेंट था वो था 25%, यानी कि ऑप्शन बी। तो आई होप मेरे साथ आप मार्क कर रहे हैं। अगला जो सवाल है यहाँ पर था कि रेशो दी गई थी प्रेजेंट एज की, जो थी वो 7:5 थी। अगर 6 साल के बाद जो उनकी रेशो थी वो 4/3 थी, तो प्रेजेंट एज आपको बतानी थी। प्रेजेंट एज जो आंसर है वो है डी, यानी कि 30 वर्ष। तो आई होप आपने ये भी मार्क कर दिया है। साथ ही आपको मैं ये बता दूं, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक का जो पेज है उसको लाइक कर सकते हैं। वहां पर हम बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं, पढ़ाई से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड नोटिफिकेशंस वगैरह। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद जो अगला सवाल है वो है 34। 34 में यहाँ पर दिया गया है कि तीन जो नंबर्स है उनका सम 98 है। रेशो पहली और दूसरी का 2/3 है। अब यहाँ पर दूसरा, सेकंड और थर्ड का जो रेशियो है 5:8 है। अब आपको यहाँ पर बताना है जो सेकंड नंबर है वो क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 30 इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद अगला है 35। अब यहाँ पर ए को काम दिया गया है कि ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी इन 3/4 टाइम। उसके बाद बोला कि अगर वो साथ में इफ टुगेदर दे टेक 18 days टू कंप्लीट अ वर्क, हाउ मच टाइम शैल बी टेक टू डू इट। अब आपने बताना है कि इसमें जो है आपको कि बी को कितना टाइम लगेगा अगर ए उतने ही काम को 18 दिन लगते हैं। तो यहाँ पर जो बी है वो उसको 30 दिन में पूरा करेगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। अगला जो सवाल है ट्रेन से रिलेटेड, यहाँ पर दिया गया कि दो ट्रेनें, एक और ए और बी जो ट्रेनें हैं वो अलग अलग डायरेक्शन से शुरू होती है। अब क्या हुआ कि एक दूसरे के बाद जब मिलती है तो वो क्या करती है, डेस्टिनेशंस पे 9 and 4 आवर्स रिस्पेक्टिवली मीट करती है। अब यहाँ पर आपको बताना है एट व्हाट रेट डज द ट्रेन बी ट्रेवल्स इफ द ट्रेन ट्रेवल्स एट 80 किलोमीटर। आपने बताना है कि यहाँ पर क्या कर रहा है कि बी जो ट्रेवल कर रही है, अगर वो 80 किलोमीटर पर आवर से स्पीड से ट्रेवल कर रही है, तो आपने यहाँ पर निकाल के देना था कि जो ए है वो कितनी स्पीड से चल रही है। तो इसका सही जो आंसर है वो है 120 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन ए। आई होप आपने ये भी मार्क कर दिया है। और उसके बाद जो सवाल है वो है 37। 37 में क्या है, यहाँ पर बताया कि अ मिक्सचर कंटेन्स अल्कोहल एंड वाटर। उसकी जो रेशियो है वो 12:5 है। अगर आप उसमें 14 लीटर पानी ऐड करते हैं तो रेशियो की जो है वो 4/3 हो जाएगी, अल्कोहल टू वाटर की रेशियो। अब आपको यहाँ पर बताना है कि अगर ये रेशियो हो गई है तो क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल इस मिक्सचर में कितना है। तो करेक्ट आंसर इज बी। करेक्ट आंसर क्या है, वो बी है, यानी कि 42 लीटर्स। ये आप इसको मार्क कर दीजिए, और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और हमारे पेज को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, सो दैट आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगला जो सवाल है वो है 38। 38 में क्या है, यहाँ पर इक्वेशन दी है tan 5 थीटा इज इक्वल टू कोटेंजेंट 2 थीटा। तो अब आपको बताना है कि इसका सोल्यूशन क्या था। इसका सोल्यूशन है ए। ये आप अगेन इसको मार्क कर दीजिए। 38। 39th जो सवाल है, इफ ए इज स्मॉल एंड पॉजिटिव नंबर देन इक्वेशन यहाँ पर दी गई थी, तो आपने इसको सॉल्व करके बताना था ये क्या था। टू बी ऑनेस्ट, इस सवाल के लिए
आई एम नॉट रियली श्योर, तो मैंने इसको अभी तक मार्क नहीं किया है। अगर आप इस सवाल के बारे में श्योर है तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका करेक्ट जो आंसर है वो क्या होने वाला है। अगला जो सवाल है 40th, इसका ट्रायंगल यहाँ पे बोला है कि कोई ट्रायंगल है, उसका बेस फिक्स्ड है, लोकस और वर्टेक्स के जो बेस एंगल है वो डबल है। इसका जो आपको था इक्वेशन बतानी थी, सही क्या थी? तो आंसर बी अगेन यहाँ पर सही है, ये आप अपने साथ मिला दीजिए। अगला जो है एबीसीडी एक स्क्वायर है, whose side is A. If AB, AD are taken एक्सेस को करते हैं, then the equation of the circle क्या होगी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी। अगर आपने करा है या आपका क्या आंसर है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए किस तरह से। और साथ ही आप हमें ये भी बताइए कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, स्पेसिफिकली मैथमेटिकल सेक्शन में बताइए, और पूरे इसमें आपके कितने बन रहे हैं वो भी हमारे साथ शेयर कीजिए। अगला जो सवाल है, द नंबर ऑफ नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड विद डिजिट्स, यहाँ पर आपको डिजिट दी गई है, सो दैट द ऑड डिजिट्स ऑलवेज ऑक्यूपाई द ऑड प्लेसेस। आपको इस तरह से फॉर्म करनी थी, जो आपकी विषम अंक है यानी ऑड डिजिट्स है वो हमेशा विषम ऑड ही प्लेसेस पर रहे। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 18 शुड बी द आंसर। उसके बाद 43rd जो सवाल है, अगेन मैं बता दूं सीधी सॉल्व कर रहा हूँ। 43rd में क्या है, यहाँ पे फाइंड 3 नंबर्स इन जीपी हुज सम इज 19 और प्रोडक्ट क्या है 216। तो आंसर करेक्ट है बी, 469। अगला जो सवाल है लास्ट इस पूरे के पूरे एग्जाम का, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 प्राइजेस बी गिवन टू 4 बॉयज। जो 5 प्राइज है वो 4 लड़कों को दिए जाने हैं, किस तरह से देने हैं कि ईच बॉय इज एलिजिबल फॉर ऑल द प्राइजेस, कि हर लड़का सारे प्राइजेस के लिए अवेलेबल है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो अगर आपके ये पूरे के सवाल मार्क हो गए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। साथ ही हमें ये बताइए आप किस तरह के वीडियोस चाहते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।